नमस्कार। आज हम एक खास मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कई परिवारों के लिए ये ज़रूरी हो सकता है जिनके बच्चे का जन्म घर पर हुआ हो। बच्चा 1 साल से बड़ा हो गया है और मान लीजिए 2025 आ गया, पर बर्थ सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना। जी, ये स्थिति कई लोगों के सामने आती है। हाँ, तो हमारे पास एक गाइड है, होम बर्थ लेट रजिस्ट्रेशन बर्थ सर्टिफिकेट गाइड नाम से। हम इसी को आधार बनाकर समझेंगे कि 2025 में अगर देर हो भी गई है तो घर पर हुए जन्म का सर्टिफिकेट बनवाने का पूरा प्रोसेस क्या है। अक्सर होता है ना, घर पर जन्म हुआ, टाइम पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, फिर साल भर बाद चिंता होती है कि अब कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं ये गाइड क्या कहती है, स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है कि देर होने पर भी रास्ता बंद नहीं होता, प्रक्रिया है। और बर्थ सर्टिफिकेट तो खैर एक बुनियादी अधिकार भी है और एक बेहद जरूरी कागज भी। देखते हैं इस गाइड में क्या है। ठीक है, तो पहला कदम गाइड के हिसाब से शुरू कहाँ से करना है? देखिए, गाइड कहती है कि सबसे पहले आपको फॉर्म लेने होंगे। फॉर्म कहाँ से? इसके लिए अपने इलाके की जो नगर पालिका है या नगर निगम ऑफिस, वहां जाना होगा। अच्छा, नगर पालिका या नगर निगम? जी, वहां से 2 तरह के फॉर्म लेने हैं। एक तो बर्थ सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरा सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म, मतलब स्वघोषणा पत्र। ओके, 2 फॉर्म, और गाइड में शायद ये भी लिखा होगा कि फॉर्म ध्यान से भरने हैं। हाँ बिल्कुल, इस पर गाइड ने जोर दिया है कि सारी जानकारी बिल्कुल साफ साफ और एकदम सही भरनी है। कोई काट-पीट नहीं, कोई गलती नहीं। यहीं से तो पूरी ऑफिशियल प्रक्रिया शुरू होती है, इसलिए ये जरूरी है। ये ऑफिस ही, मतलब नगर पालिका या निगम, लोकल रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है। समझ गया। तो पहला स्टेप हुआ फॉर्म लेना और सही सही भरना। अब आगे? फॉर्म भरने के बाद गाइड कहती है कि तहसील जाना पड़ेगा। तहसील? वो क्यों? स्टैम्प पेपर के लिए। गाइड में लिखा है कि 10-10 रुपए वाले 3 नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर खरीदने हैं। 3 10 रुपए वाले? हाँ, 3। और ये भी बताया है कि किसके नाम पर, एक माता या पिता के नाम पर होगा। ओके। और बाकी दो अलग अलग गवाहों के नाम पर। अच्छा, एक पेरेंट का, 2 गवाहों के। ठीक है, बस खरीद लिया या इन पे कुछ लिखवाना भी है? नहीं, सिर्फ खरीदना नहीं, इन पर जो जरूरी जानकारी है वो टाइप करवानी होगी। हाँ। और फिर जो सबसे जरूरी काम है, इन्हें नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवाना होगा, मतलब सत्यापित करवाना। नोटरी से अटेस्ट करवाना, ये क्यों इतना जरूरी है? इसका मतलब क्या है? देखिए, जब स्टैम्प पेपर पर लिखी बात को नोटरी अटेस्ट कर देता है तो वो एक मामूली कागज नहीं रहता, वो एक कानूनी शपथ पत्र बन जाता है, जिसको हम एफिडेविट कहते हैं। अच्छा, एफिडेविट। हाँ, ये एक तरह की कानूनी गारंटी होती है कि जो लिखा है वो सच है। बिना नोटरी के स्टैम्प के वो बस एक बयान है, कानूनी दस्तावेज नहीं। और देर से रजिस्ट्रेशन के केस में, जहां सबूत कम होते हैं, इन एफिडेविट्स का वजन बहुत होता है। समझ गया। तो नोटरी स्टैम्प इसे लीगल बना देता है। ठीक है। फॉर्म हो गए, एफिडेविट का इंतजाम हो गया, अब सारे कागज एक साथ रखने होंगे। गाइड में इसकी लिस्ट होगी। हाँ बिल्कुल, गाइड में पूरी लिस्ट दी हुई है। सारे जरूरी कागजात एक फाइल में लगाने हैं। क्या क्या है इस लिस्ट में? इसमें है माता पिता दोनों का आधार कार्ड, ओके। बच्चे से जुड़ा कोई कागज जैसे वैक्सीनेशन कार्ड, या अगर कोई पुरानी हॉस्पिटल रिपोर्ट हो तो वो भी लगा सकते हैं, हालांकि जन्म घर पर हुआ है। फिर वो जो 2 गवाह थे, उनके आधार कार्ड और उनके नोटरी वाले एफिडेविट। ठीक है। साथ में माता पिता का अपना सेल्फ डिक्लेरेशन वाला एफिडेविट, वो भी नोटरी से अटेस्टेड। जी। और आखिर में एक एप्लीकेशन लेटर जो एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के नाम लिखना है। वाह, काफी लंबी लिस्ट है। हाँ, पर लॉजिकल है। हर कागज का अपना रोल है। आधार पहचान के लिए, बच्चे का कार्ड उसके होने का सबूत, गवाहों के एफिडेविट कंफर्म करते हैं कि हाँ जन्म हुआ था, और पेरेंट्स का एफिडेविट तो मेन दावा है ही। एसडीएम को एप्लीकेशन मतलब प्रोसेस शुरू करने की रिक्वेस्ट। सही बात है। तो ये पूरी फाइल तैयार हो गई, अब इसे जमा कहाँ करना है? गाइड के हिसाब से ये फाइल एसडीएम ऑफिस में जमा करनी होती है। एसडीएम ऑफिस? वहां जमा करने के बाद क्या होता है? सीधे सर्टिफिकेट मिल जाता है? नहीं, सीधे नहीं। गाइड बताती है कि एसडीएम ऑफिस पहले अपने लेवल पे एक वेरिफिकेशन करता है। अच्छा, वेरिफिकेशन? हाँ, क्योंकि ये लेट रजिस्ट्रेशन का मामला है ना, 1 साल से ज्यादा हो गया, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे थोड़ी जांच होती है। एसडीएम ऑफिस देखता है कि दावा कितना मजबूत है, कागज पूरे हैं या नहीं। ओके,
तो एसडीएम ऑफिस से जब ओके हो जाता है उसके बाद? उनके वेरिफिकेशन के बाद वो फाइल को नगर पालिका या नगर निगम भेज देते हैं। हालांकि गाइड में एक बात और लिखी है कि कुछ जगहों पर शायद फाइल सीधे नगर पालिका में भी जमा हो सकती है। ये लोकल सिस्टम पे डिपेंड कर सकता है। तो बेहतर है पहले पता कर लें। हाँ बिल्कुल, अपने एसडीएम ऑफिस या नगर पालिका से एक बार पूछ लेना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए फाइल पहुंच गई नगर पालिका। अब क्या? अब आता है आखिरी स्टेप। नगर पालिका भी अपने लेवल पर एक छोटी सी जांच करती है। फिर से जांच? हाँ, पर ये अलग तरह की होती है। इसका मकसद होता है ये पक्का करना कि बच्चे का जन्म वाकई उसी पते पर हुआ था जो बताया गया है। हो सकता है वो आस पड़ोस में किसी से पूछें या कोई कर्मचारी एड्रेस वेरीफाई करने आ जाए। ओके, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन जैसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही। और जब ये जांच पूरी हो जाती है तब गाइड के मुताबिक जब ये जांच पूरी हो जाती है और वो लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि सब ठीक है, दावा सही है, तो फिर आमतौर पर 7 से 15 दिन के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। 7 से 15 दिन? हाँ, पर ये ध्यान रहे कि ये 7-15 दिन जांच पूरी होने के बाद का टाइम है। पूरा प्रोसेस, मतलब कागज जुटाने से लेकर सर्टिफिकेट हाथ में आने तक, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। समझ गया। अच्छा, इस पूरी बातचीत में एफिडेविट का जिक्र बार बार आया है। 2 तरह के पेरेंट्स का, सेल्फ डिक्लेरेशन और गवाहों का। ये पेरेंट्स वाला एफिडेविट इतना जरूरी क्यों है, खासकर जब जन्म घर पर हुआ हो? इसकी अहमियत इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि जब बच्चा हॉस्पिटल में नहीं होता तो जन्म का कोई इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड नहीं होता। मतलब कोई हॉस्पिटल का रजिस्टर या डिस्चार्ज स्लिप जैसा कुछ नहीं होता। सही बात है। ऐसे में माता पिता का शपथ लेके ये कहना कि हाँ, हमारे बच्चे का जन्म इस तारीख को इस जगह पर हमारे घर पर हुआ, यही सबसे पहला और सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। नोटरी का ठप्पा इसे कानूनी वजन देता है, जिससे ये सिर्फ एक बात न रहकर एक लीगल स्टेटमेंट बन जाता है। प्राइमरी एविडेंस। और गवाहों के एफिडेविट का क्या रोल है? गाइड में 2 गवाहों की बात है। गवाहों के एफिडेविट से माता पिता के दावे को सपोर्ट मिलता है। ये एक तरह से इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन है। जब 2 और लोग, जो रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, वो भी शपथ लेकर कहते हैं कि हाँ, हमें इस जन्म की जानकारी है या हमने देखा है, तो इससे ऑफिसर्स का भरोसा बढ़ता है। अच्छा। 2 गवाह शायद इसीलिए मांगे जाते हैं ताकि दावे की पुष्टि और पक्की हो सके। गवाह कोई भी बन सकता है, रिश्तेदार, पड़ोसी? गाइड यही कहती है, रिश्तेदार, पड़ोसी या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे जन्म की सही जानकारी हो। बस उनका पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड साथ लगाना होता है और उनका एफिडेविट भी नोटरी से अटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, प्रोसेस तो काफी डिटेल्ड है। क्या गाइड में कुछ टिप्स या नुस्खे भी दिए हैं जिनसे ये सब थोड़ा आसान हो जाए? हाँ, कुछ बहुत प्रैक्टिकल बातें बताई हैं। जैसे? पहला और शायद सबसे जरूरी कि हर कागज में, हर फॉर्म में जानकारी बिल्कुल सही हो। नाम की स्पेलिंग, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ एकदम करेक्ट। एक छोटी सी गलती भी बाद में बहुत परेशानी दे सकती है। बिल्कुल। दूसरा, गवाह भरोसेमंद हो और अगर वो उसी इलाके के हों जहां आप रहते हैं तो और भी अच्छा है। इससे लोकल वेरिफिकेशन में आसानी हो सकती है। लोकल गवाह। और नोटरी वाली बात तो आपने पहले ही बताई। हाँ, गाइड बार बार याद दिलाती है कि एफिडेविट्स का नोटरी से अटेस्ट होना कंपलसरी है। इसके बिना वो वैलिड नहीं माने जाएंगे। और कुछ? एक और अच्छी सलाह है, जब आप पूरी फाइल जमा करने जाएं, उससे पहले सारे कागजों की एक फोटोकॉपी करवा के अपने पास जरूर रख लें। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, रिकॉर्ड के लिए। बिल्कुल, कभी कोई पेपर इधर उधर हो जाए या कोई सवाल उठे तो आपके पास अपनी कॉपी रहेगी। आजकल बहुत कुछ ऑनलाइन भी तो होता है। हाँ, क्या उसके बारे में कुछ है? हाँ, एक इम्पॉर्टेंट टिप ये भी है, आजकल कई राज्यों में बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ी कुछ सर्विसेज ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो अपनी नगर पालिका या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, उसकी वेबसाइट एक बार चेक करना फायदेमंद हो सकता है। क्या क्या ऑनलाइन मिल सकता है? हो सकता है फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन हो, या एप्लीकेशन का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक कर सकें, या कोई और जानकारी मिल जाए। इससे आपका टाइम और भागदौड़ बच सकती है। ये अच्छी बात है जी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का, इस गाइड का सार निकालें तो मोटा मोटा ये है, 2025 में अगर बच्चे का जन्म घर पर हुआ था, उम्र 1 साल से ज्यादा है, सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो एक तय प्रक्रिया है। इसमें सही फॉर्म भरना है, स्टैंप पेपर पर नोटरी वाले एफिडेविट बनवाने हैं पेरेंट्स का और 2 गवाहों का।
सारे जरूरी कागज लगाने हैं और फिर ये फाइल एसडीएम ऑफिस या नगर पालिका में जमा करनी है। बिल्कुल। फिर एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा और सब ठीक रहा तो करीब 7 से 15 दिन में सर्टिफिकेट मिल सकता है। हाँ, जांच पूरी होने के बाद। जैसा कि गाइड में भी कहा गया है, भाई ये बर्थ सर्टिफिकेट जिंदगी के हर मोड़ पर काम आने वाला सबसे जरूरी कागज है। स्कूल एडमिशन से लेकर पासपोर्ट, नौकरी, हर जगह। तो अगर नहीं बना है तो देर नहीं करनी चाहिए, प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। हाँ, ये पूरी प्रक्रिया ये तो दिखाती है कि चलो देर से ही सही, रजिस्ट्रेशन का रास्ता खुला है। ये अच्छी बात है, क्योंकि कई बार वाकई जेन्युइन वजह से लोग टाइम पर यानी जन्म के 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते। सही है। लेकिन ये प्रक्रिया हमें एक और चीज सोचने पर मजबूर करती है। वो क्या? ये जो पूरा प्रोसेस है, तहसील जाना, स्टैम्प पेपर खरीदना, उसे टाइप करवाना, फिर नोटरी ढूंढना, उसके ऑफिस जाना, फिर एसडीएम ऑफिस, फिर नगर पालिका ऑफिस, क्या ये प्रक्रिया हर किसी के लिए उतनी ही आसान है? ये तो सोचने वाली बात है। खासकर वो लोग जो दूर दराज के गांवों में रहते हैं, या जिनके पास आने जाने के साधन कम है, या जिन्हें इन कानूनी प्रक्रियाओं की ज्यादा जानकारी नहीं है, उन तक ये व्यवस्था कितनी आसानी से पहुंच पाती है? क्या इसे और सरल और ज्यादा एक्सेसिबल बनाने की जरूरत है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद सिस्टम को और ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक्सेसिबिलिटी का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है।